हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के, और इसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी और ड्राइवर के जो है सॉल्व पेपर जो भी यूथ कंपटीशन बुक के जो है निकाला गया है उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें दो पेपर हो चुका है, एक ग्रुप सी का और एक स्टेनोग्राफर का। आज की इस वीडियो में हम फिर ग्रुप सी का देखेंगे और इसमें होगा 2017 का पेपर जो 12 नवंबर को पेपर हुआ था 2017 में। तो उसमें हम लोग हिंदी और जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चाहे वो स्टेनोग्राफर हो या फिर ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर ड्राइवर हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी में लगभग हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ सब सेम पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से मिल पाएगा एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन अगर देखें खंड हिंदी के, तो पहला क्वेश्चन तो संध विच्छेद करना है, पुष्पांजलि का संध विच्छेद करना है, किसका क्या हो जाएगा ये आया था। तो इसका होता है पुष्प प्लस अंजल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो पुष्पांजल का संध विच्छेद ए पार्ट में हो जाएगा पुष्प प्लस अंजल। ठीक है, यहाँ पर छोटा और छोटा मिलकर बड़ा आ बन रहा है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, और जिसमें दो समान स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है। पहला आता है स्वर संधि, जिसमें दीर्घ स्वर संधि गुड़ बिड़ गुड़ वृद्धि यड़ अयाद संध आता है। दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बदलना है इसका क्या, वचन वचन बदलना है। आत्मा है इसका, आत्मा का बहुवचन करना एक वचन है, तो इसका बहुवचन होता है आत्माएं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आत्मा का बहुवचन आत्माएं, गाय का बहुवचन गायें, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाक्य को क्रम से लिखना है। तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया, इसको हमें एक तरीके से सुमेलित ढंग से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम दूसरा अगर पढ़ते हैं घर आकर, फिर तीसरा पढ़ते हैं घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 2 3 1 4 क्रम में लिख देंगे तो ये जो है सही रूप से एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लिंग बदलना है। अध्यापक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। इसका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, अध्यापिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण में बदलना है। विशेषण में बदलने के लिए देखो 2017 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। विशेषण गति का विशेषण क्या होगा, तो गति का विशेषण हो जाएगा गतिशील। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गति जो है विशेष शब्द है और इसका जो है विशेषण होता है गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद करना है पुस्तकालय का। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाता है पुस्तक प्लस आलय, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिए गए कुछ त्रुटि और त्रुटि के बिना है उसे जो है इसके द्वारा जो है सूचित करना है। रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, कोई त्रुटि नहीं, इसमें कहाँ पर गलती की गई है। तो गलती की बात करेंगे तो इसमें सा में गलती किया गया है, यानी कि सा में क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रोज़ इसका शुद्ध वाक्य करेंगे तो रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बनता है, ना कि बिगड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भूतकाल में बदलना है। माँ सोती है, इसका भूतकाल क्या होगा, यानी कि पास्ट में। तो इसका भूतकाल हो जाएगा माँ सोती थी। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। माँ सोती है ये वर्तमान है, माँ सोती थी भूतकाल है, और माँ सोएगी ये भविष्यकाल हो जाएगा इसका। एक विलोम शब्द बताना है। एकता का विलोम शब्द क्या होता है, तो एकता का विलोम शब्द अनेकता होता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धनी का विलोम बताना। धनी का क्या हो जाएगा, धनी के विलोम की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा दरिद्र। ठीक है, धनी का विलोम क्या होता है, दरिद्र होता है। गुड़ विशेषण में बदलना है। गुलाब का विशेषण क्या होता है, तो गुलाब का विशेषण गुलाबी होता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट समानार्थी शब्द लिखना है। कुबेर का समानार्थी क्या होता है, तो कुबेर का समानार्थी धनराज होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, धनराज। ठीक है, कुबेर के समानार्थी शब्द में धनराज आता है, राजराज आता है, धनाधिप है, किन्नरेश है, पक्षराज आदि जो होते हैं ये कुबेर के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊँट के मुँह में जीरा, इसका हमें अर्थ बताना है क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम, यानी ऊँट के मुँह के जीरा के समान है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसका करना है। मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो होगा
बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका शुद्ध वाक्य करते हैं। अगला भी क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य बताना है। रोगी को काटकर सेब खिलाओ, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध इसका हो जाएगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, तो आंसर इसका शुद्ध रूप से ए पार्ट हो जाएगा, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखना है। चतुर का समानार्थी क्या होता है। चतुर के समानार्थी की बात करेंगे तो चालाक हो जाएगा, इसका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भविष्य काल में बदलना है। बच्ची रो रही है, इसका बच्ची रो रही थी, इसका भविष्य काल क्या होगा, यानी फ्यूचर। तो बच्ची रो रही होगी, इसका फ्यूचर हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वचन में बदलना है। भाला, भाला एक वचन है, इसका बहुवचन बताना है। तो भाला का बहुवचन होता है भालाएं, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है। उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है विपरीत काम करना। ठीक है, यानी गंगा अगर इस साइड में बह रही तो उसको उल्टी गंगा बहाने एक तरीके से विपरीत काम ही हुआ, तो आंसर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, विपरीत काम करना। लिंग बदलना है। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बंदर का स्त्रीलिंग होता है बंदरिया, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद इसमें गद्यांश दिया गया है 21 से लेकर 25 तक, और गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें है कि दो समुदाय और दो राष्ट्र कौन सी भावना जोड़ सकती हैं इस गद्यांश के अनुसार। तो इस गद्यांश के अनुसार दो समुदाय और दो राष्ट्र प्रेम की भावना जोड़ सकती हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो प्रेम के अगर हम बात करेंगे, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, ये तीनों रूप होते हैं, और इसके साथ ही देश प्रेम भी होता है। तो ए बी सी और देश प्रेम, इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, समाज में समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो इसका होता है प्रेम का अभाव, आंसर बी पार्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। इस अवतरण में उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इस अवतरण में उचित शीर्षक जो है प्रेम के बारे में बताया गया, तो प्रेम का महत्व इसका उचित शीर्षक हो सकता है। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद मिट सकता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 अब आता है इसमें इंग्लिश, तो इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इसमें देखते हैं समान अध्ययन क्या। केंद्र सरकार ने जो है किसके रखरखाव के लिए एक मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये सड़क के रखरखाव के लिए आरंभ का प्रारंभ किया गया है, तो आंसर इसका आरंभ का ऐप नाम है, आरंभ ऐप है, उसका प्रारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ये शुरुआत किया गया था 2017 में, जब 2017 में पेपर पूछा गया तब उसमें पूछा गया था करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स आईफा 2017 के 18वें संस्करण के फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है पुरस्कार, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा नीरजा को। ठीक है, ये 2017 में दिया गया था, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हम 2022 के अगर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अब अबू धाबी में हुआ था। इसे सलमान खान, मनीष पाल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया। इसके निम्न पुरस्कार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें विकी कौशल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन है, शेरशाह फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किसको भारत के पहले धरोहर शहर के रूप में घोषित किया है, तो उसका नाम है अहमदाबाद, इसका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, और ये 2017 में घोषित किया गया, इसलिए इसका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा जो 2020, 21, 22 में आए हुए हैं। मंगेश तेंदुलकर जिनका जुलाई 2017 में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वो एक कार्टूनिस्टकार थे, तो कार्टूनकार, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्तमान में मंत्री कौन है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन थे 2017-18 में, तो प्रश्न अनुसार वही सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एम बाल मुरलीकृष्ण किस क्षेत्र के प्रतिपादक थे, तो एम बाल मुरलीकृष्ण जो थे ये कर्नाटक से संगीत से संबंधित थे, तो आंसर इसका सी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1893 विश्व धर्मों शिकागो सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
1893 में विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। नरेंद्र नाथ इनका बचपन का नाम था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के कम उम्र में उन्हें वेद और दर्शन शास्त्र का ज्ञान हासिल हो गया था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता? इनमें से तो ग्रीस करता है, फिनलैंड करता है, एस्टोनिया भी करता है, स्वीडन जो नहीं करता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? इनमें से तो इसमें से वो बना है, वो है, उसका नाम है माटुंगा रेलवे स्टेशन। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, माटुंगा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध, ये जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना पर कार्य निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था नदियाँ आदि आपस में मिलती हैं और इस बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। के चंद्रशेखर राव किस राज्य के जो है पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना राज्य के। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है? तो ये लखनऊ का है। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मध्य एशियाई शासक कौन थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उनका नाम था बाबर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बाबर। ठीक है, और इसकी नींव जो है 1526 में रखी गई थी बाबर के द्वारा। मुगलों ने भारत पर 300 सालों तक राज्य किया। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया और इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 में पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति या गति मापी जाती है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव, विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता का मापन किया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया था? तो इन्होंने 1942 में शुरुआत किया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, 1942। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसमें इन्होंने महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो कला, साहित्य, खेलकूद, इन सभी में दिया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ये सब में दिया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार बात करें तो कला, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, साहित्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि के विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए जो है दिया जाता है। तो आंसर आपका इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई? तो आर के नारायण की पुस्तक लिखी हुई पुस्तक का नाम है द गाइड। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, द गाइड। ठीक है, द गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई है। और द सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ के द्वारा। द काइट रनर ये खालिद हुसैन के द्वारा। द नेम सेक झुम्पा लाड़ी ने लिखा है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इस लेखक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो शांति, भौतिक विज्ञान, वैद्यशास्त्र इस समय दिया जाता है, इस समय, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2017 विम्बलडन खिताब देखिए, 2017 में कोई ये पेपर था तो 2017 में पूछा गया था विम्बलडन खिताब। पुरुषों की एकल श्रेणी के लिए किसने खिताब जीता और उच्चतम रिकॉर्ड बनाया? तो ये थे रोजर फेडरर उस समय। तो आंसर आपका इसमें रोजर फेडरर। 2022 का हम देख लेते हैं। 2022 में पुरुष एकल खिताब विजेता है विम्बलडन के नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। महिला एकल विजेता रिबाकिना बनी है। महिला पुरुष एकल विजेता में एम एबडेन और एम पर्सल बने हैं। महिला एकल विजेता में के सीनिया कोक्स और क्रेजी कोसो बनी है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस की बात है तो 30 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इसी कारण प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों क्या हैं, डूरंड रेखा से विभाजित हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विभाजित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजित है। ठीक है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है कमलजीत सिंह सिंधु। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कमलजीत सिंधु जो है पहली भारतीय महिला जिन्होंने वर्ष 1970 में बैंकॉक में आयोजित एशियन खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 400 मीटर की दूरी 57.3 सेकंड में जो है तय की। अगला प्रश्न है संस्कृत जो है कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो वो है उत्तराखंड राज्य की। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जो भाषा है वो है संस्कृत, गढ़वाली, जौनासारी। उत्तर प्रदेश का हिंदी उर्दू है। झारखंड का हिंदी में भोजपुरी और मगधई है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में हिंदी और बघेली है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को एडिट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।